चलो आज नंबर ऑफ डिजिट्स करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन n टू द पावर n, ये थोड़ा सा अपलोडेड इससे पहले वाले वेब पेज में भी तुम्हें मिला होगा, मगर कईयों को डाउट था तो इसे मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि वो नोटपैड के कारण थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में, तो इसलिए मैं इसे फिर से व्हाइट बोर्ड में अपलोड कर रहा हूँ। तो पहले कुछ देखो, इसे दो तरीके से कराऊंगा। पहले आई विल गिव सम पैटर्न्स और उसके बाद हम चीज़ों को रिजल्ट जान जाएंगे, फिर हम 2-3 सम को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में जाके मैं तुम्हें प्रूफ भी बताऊंगा कि क्यों होता है। तो कई बार चला देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, कितना पावरफुल टूल है, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताता है। जैसे अगर तुम कैलकुलेटर यूज़ करके लॉग का बेस 10, हाँ जब भी मेंशन नहीं होगा तो बेस 10 होगा। 568 जो मैं ऑलरेडी निकाल के रख चुका हूँ वो 2.7543 आता है। log 10 ऑफ 7 अगर तुम निकालोगे तो ये 0.8450 आता है और log 10 ऑफ 1 2 3 4 5 6 अगर निकालोगे तो ये 5.091 आता है। तो अब मेरा कहना है कि तुम एक पैटर्न को देखो। डिसिमल से पहले यहां पे 2 है और यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। डिसिमल से पहले 0 है, यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स 0 + 1 1 है। डिसिमल से पहले यहां पे 5 है, डेसिमल से पहले, और यहां पे देखो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर मैं बोलूं, नंबर ऑफ डिजिट्स, हाँ क्या क्या है, कितने डिजिट्स हैं इसमें, ये 5 + 1 = 6 है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 था तो इसलिए ये 2 + 1 = 3 था। तो एक पैटर्न मुझे मिला कि अगर मुझे कभी भी log x = n पॉइंट कोई एक नंबर मिले a b c d, जहां n 0 या 0 से बड़ा हो, मैं नेगेटिव के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी पैटर्न दिखा रहा हूं, ठीक है, प्रूफ नहीं दे रहा हूं। तो मैं अगर तुम्हें पूछूंगा कि x में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, x में नंबर ऑफ डिजिट्स इन x कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन x हमने पैटर्न में देखा ये तब n + 1 है। अगर प्रूफ में तुम लोगों को लग रहा है तो प्रूफ मैं अभी नहीं कराऊंगा, मैंने पहले ही कहा, पहले कुछ सम्स करवाऊंगा उसके बाद प्रूफ करवाऊंगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि सपोज log x = तुम्हें 10.2346 मिला, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन x कितना होगा, बोलो नंबर ऑफ डिजिट्स इन x कितना होगा। ये 10 है x, अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 10 + 1 = कितना, 11। तो इसे अगर किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। अब कुछ सम्स को हम सॉल्व करेंगे चलो तो अब सम्स करते हैं। एग्जाम्पल 3.1, इफ log 10 3 = 0.4771, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 to the power 40, 18, 19, 20 और 21। तो इस वाले में जब तुम देखोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा x यहाँ पे है 3 to the power 40। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए तुम्हें क्या log x का वैल्यू चाहिए होगा, तो log x जो हो जाएगा वो log 3 to the power 40 और 40 का वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो 40 × log 3। तुम लोग को ये सब का वैल्यू अभी याद रखने का जरूरत नहीं है, मगर सम करते करते याद हो जाता है। log 3 का वैल्यू देखो दिया रहेगा सम में, हाँ 40.04771, और तब ये जब तुम करोगे तो ये मैंने कैलकुलेट किया, ये 19.084 आता है। क्या आया, log x 19.058। तो इससे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन x कितना होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन x, तो ठीक है, अभी तक प्रूफ नहीं दिया है, पैटर्न से हमने देखा था, ये 19 + 1 = कितना, 20। खेला खत्म, आंसर 20 है। तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। इफ log 10 2 = इतना, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 to the power 200। तो तुम बोलोगे सर यहाँ एक प्रॉब्लम है, आपको log 10 2 दिया हुआ और देखिए यहाँ पे प्राइम 5 है। हाँ ये बात तुमने सही पकड़ा, क्योंकि जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो x 5 to the power 200 होगा, तो मुझे किसका वैल्यू निकालना होगा, मैं log 10x का जब वैल्यू निकालूंगा तो ये log 10 5 to the power 200 बाहर आएगा, तो ये 200 × log 10 5 इज नथिंग बट 200 × अभी मैं यहाँ पे रो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे log 10 5 का वैल्यू नहीं पता है। मगर हंसने वाला बात यह है कि तुम्हें log 2 का वैल्यू पता है 0.3010, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यह हंसमुख है और ये रोमुख है। तो क्या हंसमुख के पास ऐसा कोई डाटा है जो रोमुख को हंसमुख बना पाए, हाँ, किसका, log 2 का। मगर रोमुख कह रहा है मुझे log 5 चाहिए,
तो हसमुख कहता है कि अरे यार तू तो क्लास 10th में एक चीज तूने, सॉरी क्लास 2nd में तूने एक चीज पढ़ा था या क्लास 1 में ही पढ़ा होगा, log 2 कैन बी रिटन एज log 10/5। अब हसमुख थोड़ा सा कम रोने लगा, बोला हाँ ठीक है, तेरे पास 5 तो आ गया। अब हम लोगों ने प्रिंसिपल प्रॉपर्टी में पढ़ा था ये log 10 माइनस log 5 होगा, log 10 10 1 है माइनस ये log 10 5 हो गया, और log 2 का तो वैल्यू मुझे पता था, log 2 का वैल्यू मुझे पता है 0.3010। तो इससे क्या आया, इससे मुझे log 10 5 का वैल्यू आ गया कितना, 1 माइनस 0.3010 इज इक्वल टू 098 10 में 6 सही है ना, 9 + 1 10 8 सॉरी 06990 सॉरी 9 1 10 9 1 10 609 10। हाँ, तब अब हसमुख हंसने लगा, नहीं क्या, क्यों, क्योंकि हसमुख बोल रहा है मैं एक काम करूंगा, मैं एक वैल्यू डाल सकता हूं क्या, 200 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.6990 इज इक्वल टू, कैलकुलेटेड है मेरे पास, ये तुम्हारे पास आएगा 139.8। तो इसका मतलब तुमने क्या निकाला, तुमने log 10x का वैल्यू निकाल लिया। log 10x का वैल्यू कितना मिला 139.8। तो मुझे बोलोगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा x में, नंबर ऑफ डिजिट्स इन x 140 होगा, एक ज्यादा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो तुम्हें ये देखना है, ठीक है, इस चीज को समझो कि एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे दूसरा इंफॉर्मेशन तुम कैसे निकालोगे। तो ये सब मतलब यही चीज, ये मैनिपुलेशंस को समझना है, खुद करना होगा। असाइनमेंट शीट तुम्हें दिया जाता है, असाइनमेंट शीट करना है। मेरे वेबसाइट में जाओ, यू विल गेट मोर असाइनमेंट शीट। व्हाट्सअप भेजो, अगर तुम लोग कहीं और से वीडियोस देख रहे हो तो व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हो, तब मैं तुम्हें और भी असाइनमेंट शीट दे सकता हूँ। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4⁻16 इंटू 5⁻25 log 10 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010। लास्ट समय ये इस टॉपिक का तुमने देखा था। तो n का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आया 4⁻16 5⁻25। तो किसका वैल्यू निकालोगे, log 10 n का वैल्यू निकालना होगा। तो log 10 n का वैल्यू मेरे पास होगा log 10 4⁻16 इंटू 5⁻25। तो अगर अलग अलग करूं तो log 10 4⁻16 प्लस log 10 5⁻25, ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा। तो 16 इंटू log 10 4 प्लस 25 इंटू log 10 5। अब log 10 4 को तुम 2 एक 2 स्क्वायर, तो एक 2 को बाहर लेके आ सकते हो, तो ये हो जाएगा log 10 2 प्लस 25 log 10 5। अभी हमने देखा था हसमुख कैसे बनाया था हमने, इसे log 10 क्या लिख सकते हैं 10/2। दिस कैन बी रिटन एज log 10 10 माइनस log 10 2। log 10 10 1 है, log 10 2 का वैल्यू पता है 0.3010 इजिकल टू 0.6990। तो log 10 5 तुम्हें सबका वैल्यू पता चल चुका है। log 10 5 का वैल्यू इसमें डालोगे, log 2 का वैल्यू इसमें डालोगे, और डालने से जो तुम्हारे पास आएगा, मेरे पास कैलकुलेटेड है, ये 27.107 आएगा log 10n। कैलकुलेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो इससे तुम्हारे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n जो होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n जो होगा वो तुम्हारे पास 27 है, तो ये 28 हो जाएगा। खेला खत्म। देखना है तो देख लो, नीचे और सम्स हैं, उसे तुम लोग खुद एक बार ट्राई करोगे, नहीं होने से मुझे बोलोगे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखो नंबर ऑफ साइफर्स में जाएंगे। इसे मिटा लो।